कहने के लिए तो बहुत सारे लोग बाइबल को सिर्फ एक धर्म ग्रंथ के रूप में समझते हैं, लेकिन बाइबल उससे कहीं बढ़कर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। बाइबल को परमेश्वर बताती है, क्योंकि हर एक दिन बाइबल के द्वारा हजारों जिंदगियां बदली जा रही हैं। आज सबके पास बाइबल तो है, लेकिन बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज हमारे हाथ में जो बाइबल है उसके लिए लोगों ने भारी कीमत चुकाई थी। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर विलियम टिंडेल को बाइबल दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए उनको जिंदा जला दिया गया था। विलियम कैरी जो 41 साल इंडिया में आके रहे, उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा, उनके बच्चे चल बसे, उनके पास अच्छा रोजगार नहीं था, लेकिन सिर्फ बाइबल के लिए वो इस देश में आए और उन्होंने 41 साल हमारे देश में रहकर परमेश्वर की सेवा की। लोगों की, अपने माता पिता की, अपने पास्टर की बात सुनकर थक गए हैं, जब वो आपको बार बार बोलते हैं कि आप बाइबल पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें। यदि आप एक अच्छे मसीह से मिलेंगे तो वो अच्छे मसीह आपको ज़रूर बताएंगे कि भाई और बहन आप बाइबल पढ़ें। लेकिन फिर भी यदि आप बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कुछ ऐसी बातों को बता के, जिससे आपकी सपोर्ट हो जाएगी कि आपको बाइबल क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको बाइबल आखिरकार क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। दोस्तों, पहली बात, यदि आप परमेश्वर को नहीं जानना चाहते हैं तो बाइबल ना पढ़ें, क्योंकि बाइबल परमेश्वर के व्यक्तित्व, चरित्र और उसके गुणों के बारे में बताती है। बाइबल की हर एक आयत, हर एक पेज परमेश्वर के बारे में इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। योएल 2 उसका 13 में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने वाला है। बाइबल ही हमें बताती है कि प्रभु कौन है, वह हमसे कितना प्यार करता है, वह जो करता है वो तो क्यों करता है, और प्रभु के नज़रिए से क्या सही और क्या गलत है। लेकिन यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सच्चाई को नज़रअंदाज करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बाइबल ना पढ़ें, क्योंकि बाइबल आपको परमेश्वर के बारे में बताएगी। और यदि आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते ही नहीं तो आपके लिए बाइबल पढ़ने का कोई कारण ही नहीं है। तो यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप नज़रअंदाज करना चाहते हैं, आप बाइबल ना पढ़ें। दोस्तों, दूसरी बात, यदि आप अपने जीवन में प्रभु की अगुवाई नहीं चाहते हैं तो आप बाइबल ना पढ़ें, क्योंकि भजन संहिता 119 उसका 105 कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। बाइबल ही हमें बताती है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। हमें सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए, दूसरे से क्यों प्यार के साथ रहना चाहिए। इतना ही नहीं, बाइबल हमें संसार को प्रभु के नज़रिए से देखने में भी सहायता करती है। तो यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी मनमानी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको प्रभु की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। आप अपनी पूरी ज़िंदगी निराशा, गलत फैसले लेने में बिता सकते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर की अगुवाई तो चाहिए ही नहीं। तो यदि आपको परमेश्वर की अगुवाई चाहिए नहीं तो आप फिर बाइबल पढ़कर क्या करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको परमेश्वर की अगुवाई नहीं चाहिए, आपको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, तो आप बाइबल ना पढ़ें। दोस्तों, तीसरी बात, यदि आप अपने विश्वास को बढ़ाना नहीं चाहते, जी हाँ, रोमियो 10 उसका 17 में कहा गया है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो बाइबल हमें साफ तरीके से बताती है कि अगर यदि आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुने। यदि आप अपने विश्वास को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बाइबल ना पढ़ें। यदि आप अपने जो वर्तमान विश्वास है, यदि आप उससे खुश हैं तो बाइबल मत पढ़िए। आखिरकार आप इतने विश्वास का करेंगे ही क्या, यदि आपको कुछ काम ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, आप अपने तूफानों से लड़ते रहेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और एक दिन फिर इस दुनिया से ऐसे ही आप टेंशन की वजह से चले जाएंगे। तो यदि आप अपने विश्वास से खुश हैं तो आप बाइबल मत पढ़िए, और यदि आप चाहते हैं कि हमारा विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाए तो आप बाइबल पढ़िए। चौथी बात, यदि आप जीवन में फेल होना चाहते हैं तो आप बाइबल मत पढ़िए। बाइबल परमेश्वर का वचन है और यह परमेश्वर का हृदय है। बाइबल हमें बताती है, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 का 16-17 में, पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ अच्छा ना करें, प्रभु की योजना
जो सफलता की ओर हमें लेके जाती है उससे आप दूर रहें, तो आप बाइबल ना पढ़ें। तो दोस्तों यही 4 कारण थे कि आपको बाइबल क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। पहला, यदि आप परमेश्वर को नहीं जानना चाहते। दूसरा, यदि आप जीवन में प्रभु की अगुवाई नहीं चाहते। तीसरा, यदि आप अपने विश्वास से खुश हैं। चौथा, यदि आप जीवन में फेल होना चाहते हैं। दोस्तों यदि आप चारों में से किसी भी एक बात से सहमत नहीं है तो आपको बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन वीडियो देखने के बाद मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ज़िंदगी में फेल होना चाहता है, जो परमेश्वर की अगुवाई नहीं चाहता हो, जो नहीं जानना चाहता हो कि परमेश्वर जो करता है वो क्यों करता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं होगा। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं तो आप बाइबल ना पढ़ें। लेकिन आप यदि जीवन में परमेश्वर की अगुवाई चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलना और बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बाइबल जरूर पढ़नी चाहिए।